ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। किसको याद है कि पिछली बार मैंने क्या प्रचार किया? थोड़ा आपको मैं याद दिला देता हूँ। गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय पहले 4-5 पद मैंने बोला था, कुछ समय पहले बात है ये। और मैंने आपसे कहा था बाइबल खोल लें, अगर बाइबल लाए हैं तो खोल लीजिए, थोड़ा कागज पढ़ पाएगा, आ जाएगी, अच्छा लगेगा। और अगर नहीं है तो फिर उसी की बाइबल में देखें, और फिर भी नहीं है तो फोन पे देख लीजिए, कोई तो तरीका होगा। और फिर भी नहीं है तो याद कर लीजिए। मैंने कहा था गलातियों में कि पौलुस प्रेरित ने गलातिया की कलीसिया में परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में बात करी, और उसने कहा कि वो मनुष्य की ओर से नहीं आया, वो परमेश्वर की ओर से आया है। तो अर्थात जो वो वचन लेकर के आ रहा है वो परमेश्वर का वचन ला रहा है, ताकि वो परमेश्वर का है, इंसान का नहीं। और क्योंकि वो परमेश्वर का वचन लेके आया है तो परमेश्वर का वचन जो बनाया है उसे हमें सही तरीके से समझना है। और परमेश्वर ने क्या किया, हमारे पाप के लिए अपने आप को दे दिया, ऐसा पौलुस लिखता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसी बात को हम आगे ले चलेंगे। और मैं चाहूंगा आज हम जो कि है गलातियों की पत्री उसका एक अध्याय 6 से लेकर के 10 पद पर आज हम मनन करें। कम लोग हैं चर्च में, ठीक है। गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय 6 से 10 एक बार आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ, ताकि जिसके पास बाइबल किसी भी तरीके से नहीं है कम से कम सुन करके पता चल जाएगा कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है और हम क्या बात करने जा रहे हैं। पौलुस लिखते हैं 6 पद से, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, यानी कितने जो दूसरा समाचार सुना रहे हैं वो सुना के तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। सिर्फ बात नहीं करते हैं, जो असली सुसमाचार है उसको बिगाड़ देते हैं, ऑपोजिशन में है बिल्कुल। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। ऐसा नहीं कि अरे छोड़ दो उसकी बात सुनना मत कर दो, सीधे लिखिए शापित हो। बड़ी गंभीर बात लिखती है। जैसा हम फिर से रिपीट करता है, जैसा हम पहले कह चुके हैं, यानी ये बात एस्टैब्लिश कर दी गई है, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, सिर्फ सुना ही नहीं है, ग्रहण भी किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए जो तिरंगा समाता है। इस पे हम मनन करेंगे। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? दो ही विकल्प है। क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। ये परमेश्वर का जीवित वचन है हमारे लिए। लगभग 1950 साल, पौने 200, 1950, हाँ, लगभग इतना ही समय हो गया है इस वचन को लिखे हुए, और यह वचन आज भी उतना ही जीवित है हमारे जीवनों के लिए। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बाइबल स्टडी आपकी मैं ले रहा हूं प्रचार के तरीके से, पर जरूरी है। 6 पद में पौलुस कहता है,
मुझे आश्चर्य होता है। पेन पेंसिल मार्कर अगर लाए हैं तो मार्क कर ले, फोन से है तो उसमें हाइलाइटर का ऑप्शन होता है, कर सकते हैं। सर्वर रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैंने बोला अपने भाई से रिकॉर्ड करने के लिए ताकि भाई साहब को मैं दे दूं। और अगर आज पेन पेंसिल कलम नहीं भी है तो फिर से सुन करके आप उसको फिर से फॉलो कर पाएंगे, मार्क कर सकेंगे। पौलुस कहता है मुझे आश्चर्य हो रहा है, आई एम एस्टोनिश्ड अंग्रेजी में लिखा है। अर्थात थोड़ा कवि की तरह से या कहानी के रूप में कहा जाए तो पौलुस कहता है बड़ी ही विचित्र बात है, वो ये कह रहा है, अचंभा हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उसे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। आश्चर्य की बात क्या थी इसमें? आश्चर्य हो रहा है क्योंकि कुछ समय पहले ही पौलुस 1 से 5 में लिखता है ना कि मेरी ओर से और मेरे साथ जो प्रभु के और प्रेरित है उन सबकी ओर से तुमको अभिनंदन हो, सबकी तरफ से वो ग्रीटिंग्स दे रहा है। और कुछ समय पहले ही सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर के वचन का बीज बोया गया, जैसे हर रविवार आपके बीच में भी बोया जाता है। सुन करके ग्रहण भी किया, आगे ग्रहण की बात हो रही है। जब ग्रहण कर लिया परमेश्वर के वचन को तो परमेश्वर का वचन जीवन में जड़ पकड़ रहा है। जड़ पकड़ने से पहले ही आश्चर्य हो रहा है कि इतनी जल्दी तुम फिर गए उससे, यानी बहुत पहले की बात नहीं थी जब पहली बार सुसमाचार सुना के ग्रहण किया, और अब की जो परिस्थिति है जब ये आगे लिख रहा है, थोड़े ही समय में उस सुसमाचार से फिर गए और किसी और ही सुसमाचार की तरफ झुकने लगे। अपने जीवनों में आ जाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, प्रभु पे अपने ईमान लाया है, परमेश्वर पे अपने भरोसा किया है। किसी ने आपको परमेश्वर का वचन सुनाया, आपके चाहे जीवन की परिस्थिति कुछ रही हो, कोई करियर बनाओ, या आपके माता पिता बने हो, या आपके पति या पत्नी या आपके बच्चे हो कारण बने हो, किसी ने तो किसी परिस्थिति में आपको सुसमाचार दिया और आपने उस सुसमाचार पर विश्वास किया, परमेश्वर के पीछे चलने लगे। चाहे वो नई नई बात हो या दशकों पुरानी बात हो, लेकिन एक समय ऐसा आया जब आपके जीवन में कुछ तो हुआ। उस सुसमाचार को ग्रहण करने के बाद चलते चलते चलते, चाहे जल्दी या लंबे अरसे के बाद, ऐसा तो नहीं हो गया कि हम किसी और सुसमाचार का ही पालन करने लगे हैं, क्योंकि दूसरा कोई सुसमाचार है नहीं। इस गलीतिया की कलीसिया में यह गंभीर समस्या थी, तभी पूरी पत्री पौलुस ने लिख डाली और शुरू के 6वें पहले ही अध्याय के 6वें पद में बिगिनिंग में वो इस बात को एड्रेस कर देता है कि कोई दिक्कत हो गई है। पौलुस कौन है बताइए? पौलुस कौन? पौलुस कहता है, पहले पद में क्या कहता है? पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है। पौलुस की आइडेंटिटी है ना, वो परमेश्वर का प्रेरित है, परमेश्वर का सुसमाचार ला रहा है, वो उसने सुनाया है, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया प्रेरित है, उसके ही द्वारा सुसमाचार सुनाए जाने को गलीतिया की कलीसिया ने सुन लिया, मान लिया और ग्रहण भी कर लिया। तो चेन बिल्कुल ठीक है, बीच में कोई गड़बड़ी अभी नहीं हुई है। परमेश्वर जिसका सुसमाचार होना चाहिए उसने वचन भेजा, पौलुस जो उसका प्रेरित है वही वचन लेकर के आया, सुनने वाले ने भी उसी वचन को ग्रहण किया, ग्रहण करके उस पर अमल करने लगे। यहां तक तो चेन बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया बीच में कि अचानक से लोग किसी और सुसमाचार की तरफ चलने लगे जो सुसमाचार है ही नहीं। 11वें और 12वें पद को थोड़ा देखिए, मैं थोड़ा नोट्स भी बना के लाया हूं। पहले अध्याय के 11वें 12वें पद को
हाँ पढ़ दीजिए। ये भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। और नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। पौलुस क्या कहता है? सुसमाचार की परिभाषा भी दे देता है कि ऑथेंटिसिटी किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं, प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। प्रकाशन अंडरलाइन कर लीजिए। प्रकाशन क्या होता है? प्रकाश डालना, रोशनी। टॉर्च जलाते हैं, प्रकाश आ जाता है। जिस चीज पे टॉर्च चमकाते हैं, पुलिस वाला जब रात में या सिक्योरिटी वाला जब रात में टॉर्च चमकाता है, जिस पर वो टॉर्च चमकाता है वहां प्रकाश हो जाता है। इस चर्च में लाइट जली, रोशनी हो गई। बाहर सूरज उगा हुआ है, इसलिए बाहर भी रोशनी है। रात को लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाएगा, लाइट जलानी पड़ेगी, प्रकाश हो जाएगा। प्रकाशन जो कि है, अंधकार में कुछ है तो, लेकिन उस अंधकार में जब प्रकाशन होता है तो वो चीज उभर के हमारे सामने आ जाती है। यह है सुसमाचार पर प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन द्वारा वो सुसमाचार पौलुस को मिला, वो आगे उसने रख दिया। किसी व्यक्ति की कहानी नहीं, किसी व्यक्ति की बुद्धि नहीं, किसी का ज्ञान नहीं। सुसमाचार क्या था? प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन था, हमारे हृदय में प्रकाशित हुआ कि उद्धार विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हमारे लिए उद्धार है। यह है सुसमाचार। उसी पर आपने विश्वास किया है। किसी कार्य प्रणाली या कार्यक्रम पर आपने विश्वास नहीं किया है कि आप कुछ कार्य कर देंगे तो हो जाएगा। विश्वास करना, विश्वास रखना, दोनों में फर्क है। विश्वास रखते हैं, और जब विश्वास हम रख लेते हैं, विश्वास का बीज हमारे अंदर, तो वो कार्यरत होता है। फिर उसी विश्वास को लेकर क्या कार्य करते हैं। जैसे संडे को चर्च आना, दुआ करना। दुआ करने से हम बचाए नहीं जाते हैं, चर्च आने से बचाए नहीं जाते हैं, लेकिन जो विश्वास हमने अपने अंदर रखा है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, ईमान हम लाए हैं। उर्दू में बड़ा अच्छा है, ईमान लाना चाहिए, ईमान रखना चाहिए अपने अंदर। उसके बाद से हमारे सारे कार्य उस विश्वास को रिफ्लेक्ट करते हैं। विश्वास क्या है? प्रभु यीशु मसीह पे ईमान लाए, हमारा उद्धार हो गया, गारंटीड, गारंटीड। ये विश्वास है, यही प्रकाशन मिला। क्या हम आज उससे लेफ्ट या राइट हो गए कि नहीं? थोड़ा सोचिए, हो रहे हैं कि नहीं? क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में गलातियों में यह समस्या थी। उस सुसमाचार को जो है ही नहीं, तुम उससे इतनी जल्दी फिर गए। इतनी जल्दी कैसे फिर गए? अगर मैं किसी बात के लिए बड़ा ही उत्सुक हूं, आप भी होंगे। कोरबे की बात भाई साहब ने करी थोड़ी देर पहले, तो मैंने कोरबा मिस कर दिया। अगर आप कोरबे के लिए उत्साहित हैं, तो जहां कोरबा खाने आप जा रहे हैं, वहां अचानक से आपका मन नहीं करेगा कि चलो मैं खिचड़ी खाने लगूं। इतनी जल्दी तो मन नहीं बदलेगा। आप प्रिपरेशन करके जा रहे हैं ना कोरबा खाने के लिए। अगर आप प्रभु की आराधना करने के लिए, उसके साथ संगति रखने के लिए उत्साहित हैं, तो अचानक से ये प्लान नहीं बनेगा चलो यार छोड़ो, आज नहीं जाते घर से। ये बात कही भाई साहब ने, पवित्र आत्मा के द्वारा ही बोली गई है, ऐसे नहीं बोलती। उनको तो नहीं पता था कि मैं क्या बोलने वाला हूं। अचानक से कैसे मत बदल गया कि चलो छोड़ो, बैठ के घर में बात ही करते नहीं जाएंगे। ऐसा तब होता है जब कोई बाहरी ताकत हमारे दिमाग को भ्रष्ट करते हैं, कि हमारे कानों में बातें भरने लगे। और यहाँ पर यही हुआ था, यहाँ पर यही हुआ था। सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम बचा लिए गए, और हमें उस पर ईमान रखना है, उसके साथ हमें चलना है। ये तो सुसमाचार है। तो इतनी जल्दी इसलिए भटक गए क्योंकि दूसरे लोग, हर कोई जो अपने आप को प्रभु का दास कहता है या प्रभु के नाम से चले आ रहे हैं, उसका वचन उठा करके कुछ भी शिक्षा बांटने लगते हैं, और सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। और हम लोग, सामान्य लोग,
बिना गौर किए कि सच में परमेश्वर का सुसमाचार और वचन है क्या, क्योंकि फलाना फलाना व्यक्ति परमेश्वर के नाम में कुछ भी बोले चले जा रहा है, मान लेते हैं और भटक जाते हैं। तभी पौलुस क्या कहता है, ये है सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकाशित हुआ। अगर कोई भी व्यक्ति इससे लेफ्ट या इससे राइट कुछ भी बोल रहा है तो वो सुसमाचार नहीं है। ठीक है, नहीं है वो सुसमाचार। किस तरह के अलग अलग सुसमाचार या समाचार, जिसको सुसमाचार की तरह बोल दिया जाता है, किस तरह के हैं, मैं थोड़ा आपके सामने पढ़ता हूं। दूसरा कुरिन्थियों खोलिए 11 अध्याय। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया गया, थोड़ा पावरफुल सर्मन नहीं बोल रहा हूँ आज, आपका ध्यान सीरियस नोट पे केंद्रित करना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ा समझे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 4 पद से कोई पढ़ दे, 4 और 5। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं हूँ। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ तो भी ज्ञान में नहीं। क्या लिखा है यहाँ पर? ये कुछ कारण है जो खड़े हो गए थे। पहला, ऐतिहासिक रूप से जो चर्च हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो जो सुसमाचार सुनाया गया, प्रभु यीशु मसीह का कार्य क्रूस पे जो पूरा हुआ, उसको लेकर के हर कोई ज्ञान बांटने करता है। मजा आता है, लोगों को इज्जत मिलती है ना। क्या कहता है यहाँ पे? यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, इसका अर्थ क्या है? एक तो है प्रभु यीशु मसीह जो पैदा हुआ, हमारे पापों के लिए मारा गया, मुर्दों में से जीवित गाड़ा गया, मुर्दों में से जीवित उठा, स्वर्गारोहण उसका हुआ और आने वाला है। ऐतिहासिक रूप से एक तो ये प्रभु यीशु मसीह है। इसके अलावा और भी यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है समाज में। अपने समय के हिसाब से आपको बता देता हूं मैंने कोरिया में पढ़ाई करी, वहां पे कल्ट है। वहां पर एक पादरी अपने आप को कहता था यीशु मसीह मैं हूं। लाखों की भीड़ उसके पीछे चली आ रही है। हमारे हिंदुस्तान में भी है यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। लोग चले जा रहे हैं क्योंकि वो अक्षर तरफ दिखाया जा रहा है। हमारे समय में आज हो रहा है ये, यही उस समय में हो रहा। गंभीर बात है, यानी कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बीच में चल फिर रहा है। और कुछ तो ऐसे हैं कि एक नाम नहीं लूंगा क्योंकि बड़ा प्रोमिनेंट व्यक्ति है। मैं चाहता हूं कि आज आप और मैं सीखें, बड़े प्रैक्टिकल लेवल पे सीखें, अपने आप को सतर्क करें, जरूरी है। उसको बोलते हैं मिस्टिक क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट यानी मसीहा जो हमारे दिमाग में है। असली में ऐतिहासिक मसीह नहीं है। मिस्टिसिज्म पता है आपको क्या होता है? फिलॉसफी है। मिस्टिसिज्म हमारी दिमाग की सोच है कि हवा में कुछ है, एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे तो हमारी जिंदगी सही चलेगी। तो एक मिस्टिकल क्राइस्ट भी है, यानी ऐतिहासिक मसीह नहीं है, पर्सन यीशु मसीह नहीं है, लेकिन उसकी जो शिक्षाएं हैं उस पे हम चलते रहेंगे, जीवन में अच्छा करते रहेंगे, तो वो हमारे दिमाग का मनगढ़ंत मसीह है। अगर उसको हम मानते रहेंगे, वो हमारी जिंदगी सही चलेगी, हम एक अच्छे व्यक्ति बन के जी लेंगे। लेकिन वो तो उधार नहीं देगा ना, अच्छे व्यक्ति बन के जीना, उधार तो चला गया वहां। लेकिन लोग भ्रमित होकर के, क्योंकि ऐसी फिलॉसफी बहुत अच्छी लगती हैं, लोग भ्रमित होकर उनके पीछे चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मनुष्य तत्व हमसे ये कहता है कि हम कैसे अच्छे होंगे, हाउ टू बी अ गुड पर्सन। सवाल ये है, व्हाट इज गुड? अच्छा है क्या? और अच्छे की परिभाषा देगा कौन? हम तो नहीं बता सकते, हम तो रोज पाप करते हैं।
अच्छे की परिभाषा वो देगा जो अच्छा है। और परफेक्ट कौन है भाई साहब? परमेश्वर के अलावा तो मुझे नहीं पता कि कोई परफेक्ट है। आप क्या कहते हैं? नो वन। तो गुड की परिभाषा तो परमेश्वर देंगे ना। ऐतिहासिक पौलुस कहता है यीशु मसीह के अलावा और जितने यीशु का प्रचार हो रहा है संभल जाना। आज मैं आपसे कह रहा हूं, सुनाई देगा। फेसबुक यूट्यूब पे जब आप स्क्रॉल करेंगे दिखाई देगा, सुनाई भी देगा। आजकल प्रचलन है वो 30-30 सेकंड के वीडियो का फटाफट देखते रहो, बड़ा अच्छा लगता है, स्क्रॉल करते जाओ। लेकिन वो जहर वो दिया जाएगा कान में। परमेश्वर का वचन खोल के पढ़ना भारी पड़ जाता है, लेकिन स्क्रॉल करना बहुत आसान होता है। हम स्क्रॉल कितना करते हैं, वचन कितनी देर में पढ़ते हैं। जहां पे ज्यादा समय देंगे वो ज्यादा हमें सुनाई देगा, दिखाई देगा, हम मानने लगेंगे और हमें लगेगा वो परमेश्वर का वचन है, लेकिन वो नहीं होगा। जजमेंट कैसे करेंगे आप जजमेंट ऐसे करेंगे कि क्या वो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की बात कर रहा है कि नहीं। उसके अलावा अगर आपने कुछ सीख लिया और सुन लिया तो आप भटक गए हैं। आज मौका होगा कि पश्चाताप करके वापस आ जाए। दूसरी बात, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था। दूसरी बात, यीशु मसीह की बात मैंने क्लियर कर दी आपको। दूसरा पॉइंट देता है आत्मा। आत्मा क्या है? स्पिरिट। पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा है? इंसान की आत्मा तो है ही, फिर इंसान की आत्मा उतना काम नहीं करती है उसके लिए जितना दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा करते हैं। आत्मा का एग्जाम्पल देता हूं आपको। कोई खड़ा हो जाएगा, मेरे से प्रभु ने बात करी और कहा कि ऐसा 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 करना है प्रभु के नाम से और तुम करो, और भीड़ वही करने लगेगी, भीड़ करने लगेगी। प्रभु के नाम से बहुत सारे काम करवा दिए जाते हैं। आपसे अनसन प्रार्थना भी करवा दी जाएगी, अनसन ट्रेडिशंस भी शुरू करवा दिए जाएंगे प्रभु के नाम से। क्या वो परमेश्वर के वचन के लाइन में है कि नहीं? वचन पढ़ने से पता चलेगा। तो कोई कहेगा प्रभु का आत्मा मुझसे कहता है कि हम जाकर के बाजार में जाकर के खूब ढेर सारे लोगों को चंगा करेंगे। प्रभु का वचन कहता है चंगा करो, पर क्या उस समय में प्रभु के आत्मा ने कहा? ऐसा तो नहीं है कि ऐसा करने आप बाजार में चले गए और एक बाबा आगे आगे चले जा रहा है और भीड़ बन के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। प्रभु को तो महिमा नहीं मिली, लेकिन जो आगे आगे चला जा रहा है वो एक नया बाबा बाजार में पैदा हो गया, प्रभु के नाम पे गलत हो गया, जो दुष्टात्मा से भरमा गया और भड़का दिया। उस समय हो रहा था, आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। गंभीर बात, मैं पढ़ देता हूं इसको जल्दी से। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण में लिखा है 5 अध्याय 11 पद में, आप सबको पता है लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूं। तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उनको निर्दोष न ठहराएगा। परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ कर लेना। पुराने नियम में तो यहोवा शब्द इस्तेमाल ही नहीं करते, सिर्फ लिखते थे, बोलते नहीं थे, और तुम्हारे शब्द इस्तेमाल करते थे। परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना और परमेश्वर का नाम लेकर के व्यर्थ के काम करना एक ही बात है। पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर का आत्मा ये कहता है, वो कहता है, नहीं, उसका नाम व्यर्थ ना लेना, ना उसका नाम व्यर्थ लेने वाले की बात सुन लेना, क्योंकि परमेश्वर उसको निर्दोष नहीं ठहराएगा। समझ आ रही है? ठीक है, बहुत ज्यादा जोश में नहीं कर रहा हूं मैं आज, क्योंकि यह समय है कि कलीसियाई रूप से हम अपने जीवनों को नाप लें, जांच लें कि हम ठीक चल रहे हैं। ठीक चल रहे हैं तब उत्साह आएगा, तब मजा आएगा, लेकिन आज जरूरी है हमारे लिए। तीसरा, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था और तुम उसे सह लेते हो। यह तीसरी बात लिखी है, यानी टॉलरेंस। कि प्रभु के नाम पर इस पुलपिट से खड़े हो करके कोई कुछ भी बोल दे रहा है और आप मान ले रहे हैं कि परमेश्वर का वचन है, उद्धार का वचन है, वो सुसमाचार है। ऐसा जरूरी नहीं है। वो इसी में से बोलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है।
कि वो सुसमाचार जरूरी नहीं है। अब ये थोड़ी खतरनाक बात बोल गया ना मैं, परमेश्वर के वचन से है लेकिन सुसमाचार नहीं है, ऐसा कैसे है? ऐसा है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ गॉड्स वर्ड। एक बात को कहना, उसको समझ के उसका अनुवाद करना, और एक बात को पढ़ करके उसका दुरुपयोग करके गलत ही अनुवाद करके गलत बात कह देना कि परमेश्वर का वचन ऐसे है। शैतान ने किया था यीशु मसीह के साथ, उसका पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए। परमेश्वर के वचन को ही कोट कर रहा था, लेकिन मिसयूज जो यीशु मसीह के साथ करने की हिम्मत कर सकता है शैतान। आप और मैं कौन है? आप और मैं कौन है? और यहां लिखा है कि तुम उसे सह भी लेते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं। देखिए, मैं आपके सामने यहां आके अगर मैं प्रचार करूं तो भी ठीक है, और अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ये पुलपिट क्यों दिया गया है? कभी सोचा है आपने? इस पुलपिट का एक कारण है, सिंबॉलिक है, लेकिन समझिएगा ये पुलपिट इसलिए दिया गया है ताकि जब प्रचारक, जो आज के लिए मैं हूं, जो परमेश्वर का वचन आपसे मैं कह रहा हूं, जब मैं उस पुलपिट के पीछे आता हूं तो मैं छुप जाता हूं। आपको दिखेगा परमेश्वर का वचन इस पुलपिट से बोला जाता है, सुप्रीमेसी ऑफ गॉड्स वर्ड नॉट द प्रीचर। मैं नहीं दिखना चाहिए, मैं सिर्फ उस वचन को जो इस पुलपिट से बोला जा रहा है वो दिखना चाहिए, इसलिए ये पुलपिट होता है। ये समझ जाए, उसके बाद चाहे मैं यहां से बोलूं फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं नहीं दिखना चाहिए, परमेश्वर का वचन सुनाई देना चाहिए। और मैंने आपसे कहा सुसमाचार क्या है? सुसमाचार है कि उद्धार प्रभु यीशु मसीह में है, जो कार्य उसने क्रूस पर हमारे लिए किया, उद्धार उसी में है, उसी पे आपने विश्वास लाया। उसके अलावा अगर मैं किसी बात को सुसमाचार की तरह यहां से प्रचार करता हूं प्राथमिक रीति से, तो वो सुसमाचार नहीं है। तो अगर मैं कहता हूं आप प्रभु के पास आ जाइए, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, सुनिएगा, आपको ये बाहर सुनाई देगा, और बहुत लोग सह लेते हैं, और जो इस बात को अपोज करते हैं मुझसे गुस्सा हो जाते हैं, हो जाए समझ बात, लेकिन वफादार होना जरूरी है। प्राथमिक रीति से आगे कोई ये कह दे कि आप प्रभु के पास आइए, आपको बड़ा मोटा पैसा मिल जाएगा, आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, आपके जीवन में शांति आ जाएगी, तो ये सुसमाचार नहीं है। अगर आप प्रभु के पास इसलिए आए हैं तो आप गलत कारण से आए। आ गए हैं ये अच्छी बात है, लेकिन आने का कारण गलत है। ये सारी बातें आपके जीवन में होंगी एज ए बेनिफिट। प्रभु पे आप ईमान लाए हैं, उद्धार का कार्य उसने आपके जीवन में किया है, ये बात यहाँ से प्रचार होनी जरूरी है, संडे दर संडे, ताकि हम अपने जीवन को प्रभु के मार्ग पे चला सके, उस सुसमाचार से हम भटके ना। लेकिन सुनने में अच्छा क्या लगता है, क्योंकि सच तो ये है कि मन फिराओ और पश्चाताप करो। पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता कूटता वश में रखता हूं ताकि मैं भटक ना जाऊं। पौलुस कहता है, लेकिन सुनने में क्या अच्छा लगता है, हम विक्टोरियस लाइफ जिएंगे। संसार में जो बेस्ट है प्रभु ने हमारे लिए रखा है, हमें उसने सर बनाया है, पूंछ नहीं बनाई। पूंछ भी तो प्रभु ने बनाई है, पूंछ शैतान ने थोड़े बनाई। इंटरप्रिटेशन तो कर, वो सब अच्छा है, वो सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन वो विक्टोरियस लाइफ आपके लिए परमेश्वर ने निर्धारित करी है जिस तरह से वो चाहते हैं। लेकिन प्राथमिक सुसमाचार क्या है? प्राथमिक बात यह है कि क्या आप और मैं उद्धार पाए हुए हैं, और अगर हम उद्धार पाए हुए हैं तो क्या इस बात का आश्वासन हमारे जीवन में है? क्या हम प्रभु को प्रथम स्थान दे रहे हैं, या हम उसके पास इसलिए आ रहे हैं कि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर देगा? वो तो करेगा, उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी है। लेकिन आज हम प्रभु के पास किस कारण से आए? आज की बात मैं आपसे पूछता हूँ, आज हम किस कारण से आए प्रभु के भवन में? अगर मैं आपको कोई और सुसमाचार सुना दूं
जो आपके कानों को अच्छा लगे और बहुत खुश होकर के चले जाए, और शायद आपकी जरूरत भी हो। तो वचन कहता है मैं शापित हूं। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा अवसर बन गया, वाह वाह, नहीं, मैं शापित हूं। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आज क्या आपके जीवन में आश्वासन है कि प्रभु के उद्धार का कार्य आपके जीवन में हो रहा है? रोज क्या आपने प्रभु के लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया, अपने जीवन को क्रूस पे चढ़ाया, अपनी भावनाओं को क्रूस पे चढ़ाया कि प्रभु के पीछे हम चलेंगे? भाई साहब ने बहुत गंदी बात कही, मेरे दिल को छू गई। क्या मैं संडे का संडे प्रथम स्थान प्रभु के उसके भवन में आने के लिए दूंगा? भवन में प्रथम स्थान देना प्राथमिक सुसमाचार नहीं है, लेकिन वो एक लक्षण है कि क्या मैं उद्धार पाया हुआ हूं। सुसमाचार सुन लिया, मान लिया, लेकिन क्या मैंने फिर उस पर अमल किया? तो मैं आपको ये सरमन नहीं दूंगा कि हर संडे आप आइए, चर्च में आइए, बैठिए, प्रभु के पीछे चलिए, सुसमाचार सुनाइए, वो तो करना ही है। लेकिन मैं आपसे हर संडे जब मैं प्रीच करूंगा, मैं जरूर बोलूंगा क्या प्रभु को आपने अपना जीवन दे दिया तो क्या उसकी गारंटी आपके जीवन में है? हमें बच्चों गारंटी है। तो भाई साहब से बात कर ले रहा, ऐसे घर मत जाना। कोई पाप वाप कर दिया हो गया हो, छोड़ के जाना, गिफ्ट लेके मत जाना, क्योंकि सुसमाचार यही तो है। उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे पूरा आपके लिए कर दिया है। क्या आप उसको लेकर के जाएंगे? क्या आप उसको चढ़ पकड़ने देंगे, या फिर कोई और बात फेसबुक, यूट्यूब या किसी और चैनल से, टीवी पर सुन रहे उसके पीछे चलने लगेंगे? क्योंकि उस समय भी और आज भी भीड़ की भीड़ प्रचारक के पीछे भागती है कि फलाना प्रचारक आ रहा है, चलो उसकी सुन लो, फलाना जो कि बड़ा पॉपुलर है उसकी सुन लो, बजाय इसके कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसकी सुनो। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आज मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर की आवाज को सुनिए, उसके उद्धार की गारंटी को अपने जीवन में करिए, क्योंकि जितने प्रचारक हैं वो प्रभु के दास हैं। पौलुस कहता है ना, अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता तो मैं परमेश्वर का दास नहीं होता। तो आपको खुश करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं परमेश्वर का दास कहलाऊं, जो है वो जिम्मेदारी उसने मुझे दी है। उसको मैं थोड़ा प्यार से आपको बोल सकता हूँ, ये उस पर मैं मेहनत कर सकता हूँ, परंतु उसमें मिलावट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैं दवाई में मिलावट कर दूं, वो दवाई जो हमारे जीवन को चंगा करती है, तो दवाई रह नहीं जाएगी, वो काम ही नहीं करेगी। वो शुगर सिरप लगेगी, तो वैसी बड़ी हुई है चर्च में, तो शुगर सिरप तो तुम करेंगे, आपको थोड़ी कड़वी ही दे दो, लेकिन इलाज पूरा हो जाए। हमारे जीवन का आज इलाज हो जाए, अपने जीवन को हम प्यूरिफाई कर ले, आज ये मेरी प्रार्थना है। भाई साहब, आप कलीसिया के पासवान हैं, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि मेरे अंदर अगुवाई हो रही है, कलीसिया के जितने जवान बच्चे हैं उनके लिए आप अभी प्रार्थना करें, इनको जरूरत है, इनके लिए आप अभी प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के मार्ग पर ये चल सके। क्योंकि समाज में जाएंगे, समाज इनको करवाएगा, लेकिन जवान बच्चे आगे वो सामने आ जाए, इनके आज आप जितने जवान हैं और सामने आ जाए। और इनके अलावा अगर और कोई आना चाहता है यात्रा करवाने, आज जीवन में यूटर्न कर ले, आ जाइएगा। आज एक कारण हो जाए, आज हो जाए। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को दें और थोड़ी देर के लिए अपने आप को खाली करें। बहुत कुछ भरा हुआ लेके हम लोग बैठे रहते हैं, अपने आप को खाली करें, परमेश्वर भरना स्टार्ट करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में आते हैं, आपकी नजदीकी में आते हैं, आपकी मेज के सामने आते हैं मेरे यहोवा। पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये बच्चे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके दिए हुए हैं मेरे यहोवा, ये जवान पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके दिए हुए हैं मेरे यहोवा।
पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि ये कहीं भटक ना जाए खुदा, और पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको अपनी बुद्धियों से प्रभु जी लफ्रेज करें, ताकि शैतान की अनदेखी चालों से प्रभु जी ये बचकर निकलने वाले बन पाए मेरे पिता परमेश्वर। संसार पिता परमेश्वर प्रभु जी इन जवानों को मेरे यहोवा बहुत कुछ पिता परमेश्वर गलत कदम की तरफ खींचता है मेरे यहोवा। पिता परमेश्वर प्रभु जी इनकी हर एक रूह मेरे यहोवा, और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका डर और भय मेरे यहोवा इनके जीवन में प्रभु जी पाने वाला बन पाए, ताकि पिता परमेश्वर ये परिवार के लिए, समाज के लिए आशीष का कारण बनने वाले बन पाए मेरे यहोवा। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप प्रभु जी अपनी क्रूस की निकटता में इनको अपने जीवन को पिता परमेश्वर प्रभु जी रखने के लिए अवसर प्रदान करें, ताकि प्रभु जी आपकी क्रूस की छाया में रहते हुए अपने जीवन को प्रभु जी अर्पित करने वाले बन पाए। प्रभु जी इन बच्चों को पिता परमेश्वर आपके बलवंत जोरावर हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी कलीसिया के हर एक कामों में पिता परमेश्वर ये बच्चे खड़े होने वाले बन पाए, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी ये बच्चे कलीसिया की नींव बन के प्रभु जी आगे की तरफ होने वाले बन पाए। मेरे यहोवा इनके जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, इनकी शिक्षाओं को आपके बलवंत जोरावर हाथों में समर्पित करते हैं। जो कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके अनुग्रह में रह के सोचने वाले बन पाए। प्रभु जी आपकी छाया में रह के पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने हर एक कदम को प्रभु जी मुबारक करने वाले बन पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवनों को आपके बलवंत जोरावर हाथों में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।